हिंदी की साहित्य कक्षा में आप सबों का स्वागत है। हमारे आज का पाठ्य विषय है, शीर्षक है सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद के द्वारा आज हम जानते हैं पक्षी प्रेमी, प्रकृति प्रेमी सालिम अली के बारे में। सांवले सपनों की याद एक संस्मरण है। सबसे पहले इसके रचयिता ज़ाबिर हुसैन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ज़ाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेज़ी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। उन्होंने सक्रिय राजनीति में भी भाग लिया और विधानसभा के सदस्य, मंत्री और सभापति भी रहे। ये हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। ज़ाबिर हुसैन ने सालिम अली का सुंदर रेखाचित्र खींचा है अपने संस्मरण सांवले सपनों की याद के द्वारा। संस्मरण वो होता है जिसमें हम किसी व्यक्ति विशेष, किसी घटना या किसी पात्र की यादों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पाठ का सार इस प्रकार है। इस पाठ में लेखक हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली का स्मरण करते हुए उनका व्यक्तित्व परिचय दिया है। लेखक ने बताया है, ठीक एक सैलानी की तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए, परंतु उनका आखिरी पलायन था, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हुए। वो प्रकृति में ठीक उसी पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे हों। सालिम अली का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, जो कि वे गलत समझते थे। लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा है कि भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने देखा नहीं, कब उन्होंने घने पेड़ की छांवों में विश्राम किया और कब उन्होंने बांसुरी बजाई, यह कोई जानता नहीं। पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखे तो वह कृष्ण की याद दिला देता है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी की जादू से खाली नहीं हुआ। उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया है कि वे उम्र के 100वें पड़ाव के करीब थे। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था और कैंसर की जानलेवा मृत्यु उनको मौत दे दिया था। परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाई जो पक्षियों की तलाश और उनके हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वह दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही देखे गए। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में न जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते थे। उन्होंने अपना जीवन साथी अपने स्कूल सहपाठी तहमीना को चुना, जिन्होंने हर लम्हे उनका सहयोग दिया। सालिम अली जी अनेकों अनुभवों के मालिक थे। एक दिन वे केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले, जो कि मिट्टी पर पड़ी पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। परंतु पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में जब सालिम अली ने उन्हें अवगत कराया, तब उनकी भी आंखें नम हो गईं। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा गया कि वे अपने पति के बारे में बताएं, तो उन्होंने कहा कि मुझसे ज़्यादा मेरे पति के बारे में छत पे बैठी हुई गौरैया बता सकती है। मुमकिन है लॉरेंस सालिम अली का अटूट हिस्सा है। वे सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली रहेंगे। बचपन में उनके एयरगन की शिकार एक गौरैया हो गई थी और इसी घटना ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। वे
आजीवन नई नई राह खोजते रहे ताकि वे प्रकृति को जान सकें, उनके मन की बात को पहचान सकें। वे एक भ्रमणशील व्यक्ति थे जो कि प्रकृति की दुनिया में एक टापू के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। प्रश्न के रूप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये आ सकता है कि किस घटना ने सालिम अली को पक्षी प्रेमी बना दिया। D.H. लॉरेंस के बारे में लिखने को कहा जा सकता है और चौधरी चरण सिंह जो साइलेंट वैली क्या है इसके बारे में लिखने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतः पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ो, एक एक घटना को अच्छी तरह से पढ़ें और प्रश्नोत्तर को अच्छी तरह तैयार करके परीक्षा को स्वयं के लिए तैयार करें। धन्यवाद बच्चों।